नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग समझेंगे आहूजा के ड्राइवर बोर्ड कैसे काम करता है, क्या उसमें लगाया जाता है, क्या उसका सिस्टम है, उसका पूरा डायग्राम सर्किट के बारे में आज समझ लेते हैं। देखिए, आहूजा ड्राइवर को लेकर के हमने बहुत सारा वीडियो आप लोगों को दिया है। बहुत सारा वीडियो हमारा गया है YouTube के माध्यम से, और उसमें सारा फॉल्ट मैं दर्शाया हूं, हर एक एंगल पर बात किया हूं, हर तरह का फॉल्ट बताया हूं, कैसे क्या आता है तो कैसे रहता है, कैसे आवाज गड़बड़ हो जाता है, शॉर्टिंग वगैरह कैसे निकालते हैं, सारी बात हम बता चुके हैं। लेकिन फिर भी ऑडियो बोर्ड में लोग अभी भी अटक रहे हैं। उस पर भी कमेंट आता है कि कैसे काम करता है, उसका सर्किट डायग्राम चाहिए, क्या है, कैसे है। तो मेरे दिमाग में आया कि उसका चलिए सर्किट डायग्राम ही मैं बना दूं, ताकि उसको देख करके तो लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं, उनके लिए एक रामबाण साबित होगा। तो हमने सोचा उसका भी डायग्राम बना दूं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से रिपेयर कर पाए। तो हमारे बोर्ड पे जो लगा हुआ है डायग्राम यही है। अब इसमें आहूजा में ये ड्राइवर बोर्ड सबका एक ही रहता है, ये आप लोग पहले कंफर्म हो जाइए। अब उसमें क्या क्या अंतर रहता है वो तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले ये बता दूं कि 160 वाट से लेकर और 1000 वाट तक का ड्राइवर बोर्ड देखेंगे तो एक ही रहता है। अब उसमें फेरबदल क्या रहता है, सप्लाई किसी में ज्यादा रहता है और किसी में कम रहता है। तो सप्लाई जब हम बनाते हैं पावर सप्लाई, तो वहां से आउटपुट ट्रांजिस्टर को ज्यादा सप्लाई देते हैं, कम देते हैं। अब ड्राइवर में जो हमारा ड्राइवर सेक्शन काम कर रहा है उसको तो वही वोल्टेज देते हैं, चाहे आउटपुट में कितना भी वोल्टेज हो, ज्यादा हो कम हो, उससे तो कुछ लेना देना नहीं है। उसका तो एक सीमित वोल्टेज रहता है, उसी को वो काम करता है। तो इसी के एंगल पर, इसी के बारे में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। इस डायग्राम को भी सारी अच्छी तरह से मैं जानकारी आज देने वाला हूं, ताकि आप लोग कहीं भी किसी भी फॉल्ट को लेकर के इसमें फंसे नहीं, आसानी से कर ले जाएं। तो देखिए हमारे बोर्ड पर जो ये सर्किट डायग्राम लगाया हूं मैं, आप लोग देख सकते होंगे। हाँ, तो आइए यहाँ इनपुट से हम शुरू करते हैं, जहां हम इनपुट देते हैं। अब इनपुट देने का मतलब ये है, ये हमारा ऑडियो बोर्ड है। जब क्लिक हम देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है, तो यही क्लिप जो ऑडियो हमारा आता है उठा करके कहाँ ले जाते हैं, तो बेस ट्रेबल में ले जाते हैं। बेस ट्रेबल से थोड़ा और उसको हार्ड करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा करके फिर हमारा जो माइक का पैनल लगा रहता है उसमें लेके जाते हैं, और वहां से एक एक माइक जो है उसका हम आक्स के मुताबिक उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा एक ट्रांजिस्टर लगा करके और करते हैं, तो वो माइक में चला जाता है, उसका गेन और हाई हो जाता है। लेकिन यहां से जो मेरा निकलेगा वो बेस ट्रेबल में जाएगा। बेस ट्रेबल के बाद जब वहां जाएगा तो वहां दो ट्रांजिस्टर रहते हैं। दो ट्रांजिस्टर के बाद फिर एक आक्स का ट्रांजिस्टर रहता है, उसके बाद माइक वाले सब अलग अलग सिस्टम में चले जाते हैं। तो उसकी बात की बात है, हम समझ क्या रहे हैं, ड्राइवर बोर्ड, ये जो मेरा ड्राइवर है, क्योंकि फॉल्ट तो ज्यादा वहीं आता है। यदि आपका एक माइक बंद हो गया तो वहां जो एक ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसका आप वोल्टेज चेक करेंगे, उस पर वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, ट्रांजिस्टर खराब है, उसका रेजिस्टेंस खराब है, तो वो एक माइक बना ले जाएंगे, बन गया। यदि दूसरा कोई खराब है तो वहां चेक करेंगे तो बन जाएगा। क्या होता है, डिस्टर्बिंग कहाँ आता है कि ड्राइवर बोर्ड में
तो यहाँ से आवाज बिगड़ता है, तो वो समस्या एक बन जाता है। इस डायग्राम को आप लोग आज अच्छी तरह से समझ लीजिए। बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बनाया हूँ, एकदम साफ साफ, कहीं भी इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम क्लियर कट मैं आप सभी को करा देता हूँ। देखिए, इन होता है जहां हम देते हैं, यहाँ 2 ट्रांजिस्टर हैं और दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। अब ये ट्रांजिस्टर हमारा 18-15 भी हो सकते हैं, यानी 18-15, और या 4-5-8 भी हो सकते हैं, जैसा जिसका सेट है उस तरह रहता है। दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं, बस उनका पिन बदली हो जाते हैं। कलेक्टर, इमिटर, बेस जो हैं वो पिन देख करके आपको लगाना पड़ता है। ज्यादा तौर पर 18-15 करके ट्रांजिस्टर आते हैं। अब इसके बेस पर हमने क्लिक कराया। और दूसरी नंबर बात, एक चीज और मैं आप सभी को बताऊं, निगेटिव सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई, इसको बेस को दिया, इमीटर पर 560 ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं और इसके कलेक्टर पर 2.2 के रेजिस्टेंस है, देखिए। और इसके बेस पर देखिए यहाँ कितना मार्का वाला सर्किट यहाँ वो लोग बनाते हैं, औजा वाले। माइनस साइड से, माइनस सप्लाई से 68 के एक रेजिस्टेंस लगाकर बेस से जुड़ा गया है और पॉजिटिव साइड से 390 के का रेजिस्टेंस लगा के बेस को दिया गया है, देखिए यहाँ। अब यहाँ क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हमारा आवाज स्लो करने पर आवाज फटा फटा सा आता है। ऐसा फॉल्ट के लिए हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि ऐसा फॉल्ट है तो क्या करें। जो फटा फटा आवाज आता है, ये 390 के का रेजिस्टेंस यदि ओपन हो जाएगा तो मशीन बजेगा, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। अब इसके कलेक्टर पर जो सप्लाई दिया गया है हमारा 2 के 7 रेजिस्टेंस लगा करके, यही कलेक्टर से आउट करा करके इसके बेस पर क्लिक कराया जाता है। इस बेस को दिया जा रहा है, देखिए यहाँ से कलेक्टर से आउट हुआ तो किसको डिटेक्ट किया, इस ट्रांजिस्टर को। ये भी 18-15 नंबर का है। इसके इमिटर पर 270 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और कलेक्टर पर 1 के का। अब देखिए यहाँ थोड़ा ट्रांजिस्टर दोनों एक ही नंबर के हैं। यहाँ 2 के 7 यानी कम वोल्टेज दिया गया है, यहाँ थोड़ा कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ाया गया है और मैं वोल्टेज भी इस पर लिख के रखा हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका कलेक्टर का वोल्टेज है 7.54 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, यानी 7.5 वोल्ट। और इसका कलेक्टर का वोल्टेज कितना है, तो 8.5 वोल्ट, 8.5 वोल्ट। ट्रांजिस्टर दोनों एक ही, कार्यक्रम एक ही, लेकिन इसका वोल्टेज कम और इसको बढ़ा दिया गया, यहाँ थोड़ा हाई किया गया है। इसके दोनों के बीच में एक 100 पीएफ है। इसके बेस से 390 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ था पॉजिटिव साइड से, तो इसके बेस पर 330 के का, यानी इसका देखा जाए तो बेस का भी वोल्टेज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब इधर 68 के का लगा है, यहां भी यहां सेम लगा हुआ है। यहां क्या हुआ, कलेक्टर से फिर आउट किया, कलेक्टर से आउट हो रहा है इसका और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आ रहा है, देखिए। और इसके बेस के न्यूट्रल साइड से 15 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और जो कलेक्टर पर सप्लाई आ रहा है यहाँ 220 ओम का रेजिस्टेंस हो गया 2 वाट में। देखिए यहाँ और सप्लाई बढ़ा दिया गया है, यानी इसको और हार्ड कर दिया गया।
अब इसके बेस को ये डिटेक्ट किया, देखिए यहाँ से आउट हुआ, इसको बेस को मिला। ये ट्रांजिस्टर का नंबर क्या हो सकता है, अलग अलग सेट में अलग अलग नंबर लगा करके आते हैं, लेकिन सारे के सारे एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं। 4007 भी रहते हैं, यहाँ काला में छोटा ट्रांजिस्टर में 3055 भी रहते हैं, और कुछ 9229 भी रहते हैं, ऐसे करके आते हैं। मैं इसको समझने के लिए 4007 लिख देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर हैं मेटल वाले, मेटल वाला बोल रहा हूँ, वो काला वाला छोटा वाला। ये हो गया 4007। इसको बेस को दिया गया, कलेक्टर पर सप्लाई दिया गया 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके, इमिटर पर 270 ओम का रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर को हार्ड किया गया। इसी कलेक्टर से आउट हुआ, और ये हमारा जो डीटी है ड्राइवर IP395 ओम जो लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे, उसके एक सिरे पर चला गया, और दूसरा सिरा उसका क्या रहता है, जैसे एक साइड में आप लोग देखे होंगे ड्राइवर में 4 पिन निकला रहता है, और एक साइड में 2 पिन निकला रहता है। तो 2 पिन में इसी कलेक्टर से एक हो गया, दूसरा 470 एमएफटी का कंडेंसर लगा करके 100 ओम का रेजिस्टेंस 1 वाट में लगा करके ग्राउंड किया जाता है। यहाँ भी एक बात आप लोगों को बोल दूं, ये कंडेंसर यदि फूल गया, उसमें का लिक्विड सूख जाता है, तभी भी आवाज कम हो जाते हैं। इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, तभी भी आवाज डिस्टर्ब कर देगा, बल्कि एक आवाज अजब आएगा, पी करके ऐसा आवाज आता है, ये रेजिस्टेंस कट जाते हैं। ये कंडेंसर खराब होंगे, आपका आवाज कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बारीक हो जाएगा। यदि 470 एमएफडी लगा हुआ है, 470 माइक्रोफैराड कंडेंसर है, यहाँ 330 का लगाएंगे तो आवाज में कुछ अंतर हो जाएगा। यहाँ से भी आवाज का सेटिंग लोग कर लेते हैं, जैसा सेट होता है उस हिसाब से, बल्कि ज्यादातर 470 माइक्रोफैराड कंडेंसर लगा करके यहाँ। ये हो गया इसका प्राइमरी। मैं लिख दूं, पी लिख देता हूँ, समझिए ट्रांसफार्मर का प्राइमरी, यस लिख देता हूँ, प्राइमरी तक हमने आप सभी को पहुंचा दिया। अब एक ट्रांजिस्टर ये लगा है, ये भी रहता है 4007 करके, ये भी रहता है। ये आप लोग देख रहे हैं, मैं एक लगाया हूँ 7818, एक रेगुलेटर आईसी लगा रहता है जो 18 वोल्ट की सप्लाई देता है। अब यहाँ जो भी हम सप्लाई देंगे, यहाँ एक पिन इसका ग्राउंड है, दूसरे पिन से सप्लाई जो निकल रहा है 18 वोल्ट, यही सप्लाई हमारे ड्राइवर में आता है। अब यहाँ हमारा कितना भी सप्लाई रहे, लेकिन आएगा तो 18 वोल्ट। ये इसलिए आप लोगों को ध्यान दिलाता हूं। अब देखिए, मैं केवल इधर प्राइमरी पर हूं, इधर की बात मैं किया नहीं। जब इधर चलेंगे तो बहुत मजेदार बात आएगी। पहले इसको मैं क्लियर करूं। जो भी सेट होगा, जैसे मान लीजिए 160 वाट का हमारा मशीन है, वो 18 वोल्ट पर चल रहा है, तो हमारा यहाँ 18 वोल्ट आएगा, तो इसके 18 वोल्ट निकाल करके इधर दिया जाएगा, तो वही सेम वोल्टेज रहेगा। यदि हमारा पावर बढ़ गया, 24 वोल्ट का सेट आ गया, समझते रहिए, 24 वोल्ट भी यहाँ देंगे तो हमारा 18 वोल्ट आएगा। ड्राइवर को कितना मिलेगा, इधर वही मिलेगा जो यहाँ से निकलेगा। यहाँ 36 वोल्ट भी हम देते हैं तो भी हमारा ड्राइवर का फिक्स वोल्टेज वही मिलेगा। यदि हम यहाँ 50 वोल्ट भी देते हैं, जैसे 1000 वाट में 49 वोल्ट का सेट आता है, 49 वोल्ट भी देंगे तो हमारा वोल्टेज वही रहेगा। तो इन सब ट्रांजिस्टर का वोल्टेज तो एक ही माप का रहता है, इसलिए इसको बोलता है
कि वाट जब हमारा बढ़ता है, पावर सप्लाई बढ़ाते हैं, तो सप्लाई कहाँ बढ़ाया जाता है, कैसे काम होता है। यहाँ का वोल्टेज एक फिक्स रहता है, जो यहाँ से 18 वोल्ट से निकल के आता है, यहाँ उतना ही लिखता है। वाट हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज किधर का बढ़ता है, अब उस पर हम बात करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ जो 4007 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका ज्यादा कहानी नहीं रहता है। देखिए, यहाँ से जो 18 वोल्ट हमारा सप्लाई आया हुआ है, तो इसके कलेक्टर को दिया गया है। इमिटर से एक IN 4002 यानी 4002 एक डायोड लगा है, इस पर 560 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बेस को दे दिया गया है, और इसके बेस को 1000 MFD का कंडेंसर लगा के 25 वोल्ट में एक 10 के का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है, और इधर 1000 MFD का कंडेंसर लगा के, 2 कंडेंसर रहते हैं, ग्राउंड हो जाते हैं। और इमिटर से जो हमारा वोल्टेज आउट होता है वो कहाँ जाता है, जो हमारा आगे का रनिंग लाइट वाला जो सिस्टम रहता है वहां पर चला जाता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमने छोड़ के रखा है। समझिए, ये जैसे मैंने लिखा है पैनल सप्लाई, ताने समझिए आगे का बोर्ड में वहां जाता है। तो कहाँ तक जाता है इसको ध्यान रखना है। जो हमारा रनिंग लाइट ओवर रहता है वहां तक ये चला जाता है। तो ये पिन हम लिया करके यदि यहाँ जोड़ दूं तो ये क्या हो गया। दूसरा, हमारा जो 12 वोल्ट सप्लाई माइक वगैरह लिए जाता है, ये सप्लाई निकल के चला जाता है यहाँ से। ये समझिए, यहाँ से लिया करके मैं यहाँ जोड़ दूं तो ये कवर हो गया। एक इसमें से ग्राउंड रहता है। इस प्रकार का ये हमने छोड़ के रखा था, जहाँ अलग अलग जोड़ सकते हैं आपको समझने के लिए। ये कि ये सप्लाई बाहर निकल जाएगा, एक ये निकल जाता है यहाँ से, जो हम आपको बताए यहाँ से इन हो जाता है। इस तरह का कनेक्टर लगाने का कहीं कहीं जगह रहता है, कहीं कहीं वायर जोड़ के जाते हैं, किसी किसी सेट में यहीं से जोड़ करके वायर एक लेकर के चले जाते हैं। तो अलग अलग बनावट में रहता है। तो इसके लिए मैं यहाँ खाली छोड़ के आप सभी को रखा था, लेकिन आप समझ सके तो यहाँ भी समझ जाइए, बल्कि यहाँ समझना उतना वो नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये बात आप सभी के समझ में आ गया। ये भी ट्रांजिस्टर NPN हो गया, इसके बारे में हमने बता दिया। अब हम आते हैं इसके सेकेंडरी में। ड्राइवर के सेकेंडरी में 4 पिन निकले रहते हैं, इसका नंबर मैं लिख कर रखा हूँ IP3951, जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर रहते हैं, जहाँ से बेस वाइसिंग हमारे आउटपुट के ट्रांजिस्टर पर जाते हैं। अब एक यहाँ मैं बात कर लूँ तो ये 2 ट्रांजिस्टर जो लगे रहते हैं, इसको भी मैं लिखूं तो 4007 इसको भी लिख दें और 4007 इसको। ये दोनों ट्रांजिस्टर हो गए। अब ये 2 ट्रांजिस्टर मैं इसलिए लगा के रखा हूं आउटपुट में समझने के लिए। जितने वाट बढ़ते जाएंगे उतने ये ट्रांजिस्टर बढ़ते जाते हैं। केवल मैं 2 इसलिए लगाया हूं ताकि आप लोग समझ सकें। अभी वहां चलेंगे, केवल दिमाग में ये रखिए कि आउटपुट के ट्रांजिस्टर हैं जो हमारे एम्पलीफायर के बॉडी में जो कसे रहते हैं वो ट्रांजिस्टर ये हैं, और ये जो हमारे ऑडियो बोर्ड यानी ड्राइवर में जो लगे रहते हैं ये हैं। अब इसके हम बात फाइनल करते चले, फिर आगे वहां बढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे। अब ये जो हमारा 18 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ निकल रहा है, तो यहाँ एक प्रीसेट रहता है 100 ओम का, कहीं कहीं 220 ओम का, कहीं कहीं 470 ओम का। इस प्रीसेट को आप लोग घुमाते हैं तो बेस बाइसिंग वोल्टेज कम और ज्यादा होता है। यदि ये बेस बाइसिंग आपका बढ़ जाता है कहीं कहीं सेट में, तो मशीन में हमिंग भी आता है। तो उसको ध्यान रखिए, यहाँ से घटा बढ़ा करके सेट कर लेंगे तो हमिंग निकल जाता है। क्योंकि इसका भी हमारे पास कमेंट आता है कि हमिंग आ रहा है तो क्या करें। हमिंग कई तरह के आता है। एक तो फिल्टर आपके
गड़बड़ रहेंगे वहां से भी हमिंग आएगा। कभी कभी आपका ट्रांसफार्मर यदि उसका कोर लीकेज रहेगा, वहां गन 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 करेगा तो भी हमिंग आएगा। लेकिन वो हमिंग कुछ और रहते हैं और ये हमिंग कुछ और रहते हैं। यहां से निकल के आया और 2 रेजिस्टेंस लगे रहते हैं 1K का 2 वाट में। यहां से जो सप्लाई निकलता है 2 रेजिस्टेंस रहते हैं 2 वाट में 1K के। देखिए यहां लिखा हुआ है 1K का 2 वाट में रेजिस्टेंस। इसी पर ये सप्लाई आकर के दिया जाता है और यहां से इस ड्राइवर के एक पिन पर ये दे दिया जाता है। अब ये ड्राइवर का दूसरा पिन जो निकलता है इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आ जाता है, देख रहे हैं। इसी तरह इसका दूसरा पिन निकलता है तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आ गया। बीच में क्या है 1K का रेजिस्टेंस है। यदि आपका कभी एक साइड का बेस वाइसिंग बन रहा है और दूसरे साइड का नहीं बन रहा है तो इसमें से एक रेजिस्टेंस कोई कट जाता है, तभी भी वैसा हो जाता है। कभी कभी बेस वाइसिंग आप मैच कराते हैं, दोनों साइड का मैच नहीं होता है, कम ज्यादा रहता है, तो ये रेजिस्टेंस की ये हीट होता है जब चलता है तो वैल्यू ज्यादा हो जाता है। दोनों में से एक का समझिए ये 1K का है और कहीं 1K 8 बन गया और एक 1K का है तो यहां से भी बेस वाइसिंग खराब हो जाता है, मैच नहीं करता है दोनों साइड का। तो जब बदले तो दोनों एक साथ में इसको बदल देंगे तो सही हो जाएगा। ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि ऐसा फॉल्ट के लिए हमारे पास कमेंट बहुत आते हैं। अब मैं बताता भी हूँ लिख करके तो मालूम नहीं समझ में आ पाता है, भरपूर नहीं आता है, आता भी होगा। अब इसे मैं कैसे बोलूँ, बन जाता है जो बना ले जाते हैं लोग बताने पर तो आता है तभी। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर कट समझ लेते हैं। यहाँ दिया जाता है जो इस ड्राइवर को जाता है, यही दोनों निकल करके हमारा इस बेस पे चले जाते हैं। अब कलेक्टर पर इसके सप्लाई रहता है। कौन सा सप्लाई? जो हमारा मेन सप्लाई रहता है ये कलेक्टर पर, इस ट्रांजिस्टर। देखिए ये कलेक्टर है तो जो हमारा यहाँ मेन सप्लाई है, ये हमने सप्लाई लिख के रखा है, यही इसमें रहता है कलेक्टर पर। देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्यों मैं अलग से सब बता रहा हूं कि आप लोगों को ध्यान में आए। जैसे मशीन में जो ओवरलोड स्विच रहता है, मेन फिल्टर से हमारा उस पर सप्लाई जाता है और वहां से जो हमारा सप्लाई निकलता है ओवरलोड स्विच से, तो सारे आउटपुट की ट्रांजिस्टर पर घुमाया जाता है और वहां से घुमा करके लास्ट ट्रांजिस्टर से निकाल करके इसके कलेक्टर पर सप्लाई दिया जाता है। बल्कि इसका दोनों कलेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए देख रहे हैं। तो ये सप्लाई वहां पहुंच गया। अब यदि हमारे सेट में 12 वोल्ट है तो ये सप्लाई कितना यहाँ पहुंचेगा? तो 12 वोल्ट। ये हमारे सेट में सप्लाई 24 वोल्ट है तो ये सप्लाई कहाँ जाएगा? इसके कलेक्टर पर 24 वोल्ट। 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट, 49 वोल्ट है तो 49 वोल्ट। अब जितना सप्लाई रहेगा हमारा इसके कलेक्टर पर चला जाता है। इसमें बीच में कुछ ऐसा रोकने वाला सिस्टम नहीं बनाया जाता है। जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर का कलेक्टर का सप्लाई रहता है, ये दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर की सप्लाई वही रहता है। तो हमारा ज्यादा वाट का रहेगा तो ज्यादा सप्लाई का रहेगा, कम वाट का रहेगा तो कम वाट का रहेगा। यही सप्लाई इसके कलेक्टर पर आता है। अभी मैं आपको जोड़ा तो समझ में आ गया। देखिए प्लस सप्लाई मैं लिख के रखा हूं, बल्कि इस सप्लाई का कोई नाम इसलिए नहीं रखा हूं कि कितने वाट का सेट है उसी हिसाब से इसका सप्लाई आता है। यहाँ ये बात आप लोगों को क्लियर होते जाता है। मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, एकदम साफ साफ, कि आप लोगों के माइंड में हर एक बात घुसे। अब ये सप्लाई यहाँ आता है इसके कलेक्टर पर। 2K2 PF रहता है, एक देखे होंगे आप लोग, जो बेस से कनेक्ट कराया जाता है। इसको PF को खोल देंगे
तो आवाज यहाँ बिगड़ जाता है, यहाँ भी ची करके आवाज आने लगेगा। कभी कभी ये ओपन हो जाता है, सेट में ड्राई वगैरह हो जाता है तो ची करके आवाज आता है, तो वहाँ भी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी से आप लोग ध्यान रखिए, वैसा आवाज आएगा तो ये ओपन रहेगा, बल्कि दोनों के बेस से ये रहता है। देखिए 2K2PF, ये बात क्लियर हो गया। किसी किसी सेट में यहाँ बेस से और इमीटर से एक छोटा कंडेंसर भी रहता है 2.2 MFD का, चाहे 1 MFD का, कहीं नहीं भी रहता है, बहुत समझिए तो नहीं रहता है, कभी कभार रहता होगा तो वो बात की बात है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ बेस से और यहाँ से वो कंडेंसर जुड़ा रहता है। अब ये 2K2PF इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अब आते हैं, अब आइए यहाँ हम बात करते हैं। जो हमारा ये 1K पर आया इस ड्राइवर की एक पिन पर, दूसरा पिन निकल करके तो इसके बेस पे आ गया, और जो ये आ रहा है यहाँ 33 ओम का एक रेजिस्टेंस लगता है, 100 ओम का थर्मिस्टर रहता है और 56 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में रहता है। देखिए, और ये किधर आता है, आउटपुट का ट्रांसफार्मर के एक सिरे पे आता है। आउटपुट के प्राइमरी में, देखिए ये आउटपुट का ट्रांसफार्मर है, मैं इधर लिख दूं तो अच्छा समझ में आएगा। आउटपुट ट्रांसफार्मर समझ जाइएगा आप लोग। ये P मैं इधर लिखूं तो प्राइमरी हो गया, S मैं लिखूं तो सेकेंडरी हो गया। दिख रहा है, यहां पर आता है। अब आउटपुट का जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है, प्राइमरी में कितने पिन रहते हैं, 3, और सेकेंडरी में एक हार्न भी बजाने के लिए रहता है और स्पीकर बजाने के लिए भी रहता है। तो हार्न बजाने के लिए 100 वोल्ट 70 वोल्ट एक कॉमन, स्पीकर बजाने के लिए कॉमन 4 ओम 8 ओम ये रहता है। इसकी बात तो अलग होगा, इस सीधे स्पीकर पर हमारा चला जाएगा, उधर तो कुछ आप सभी कुछ समझना नहीं है। अब प्राइमरी में जो 3 हमारे पिन रहते हैं, तो एक पिन ग्राउंड रहते हैं। जब इस पिन को हमने ग्राउंड कर दिया तो यहाँ क्या निकलेगा, ग्राउंड ही सप्लाई निकलेगा। यहाँ से ये, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ ग्राउंड सप्लाई आ गया। अब इसमें ये 56 ओम का रेजिस्टेंस कट जाए, चाहे ये थर्मिस्टर कट जाए, तो यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मेन सप्लाई हमारा प्लस साइड से आ रहा है, ये ग्राउंड आ रहा है, एक ग्राउंड इसको नहीं मिलेगा तो यहाँ जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ेगा। और जब यहाँ सप्लाई बढ़ेगा तो हमारे बेस पर सप्लाई बढ़ेगा, तो इमीटर सप्लाई बढ़ेगा तो आउटपुट की ट्रांजिस्टर का सप्लाई बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बोलूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझते हैं तो आपका सेट बनने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज को आप लोग दिमाग में पर जोर डालिए और इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग का ड्राइवर आसानी से बन जाए। मैं इसलिए इतना साफ साफ बना करके बता रहा हूं कि आप लोगों को रिपेयर करने में 1% का भी दिक्कत न हो। कोई भी वोल्टेज कहाँ कैसे बढ़ रहा है तो आपको सन्न देना वहां दिमाग में लग जाए कि कहाँ क्या मिस्टेक है। मैं ये बोल रहा हूं, ये 100 ओम का फ्री सेट से जो इस 1K पे आया, वहीं से इस ड्राइवर पर आया, ड्राइवर पर जो सप्लाई बना इधर निकला, यहाँ 33 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, एक 56 ओम का रेजिस्टेंस और एक थर्मिस्टर है 100 ओम का, और ये कहाँ जा रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर को जा रहा है। देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर से आया। यदि ये रेजिस्टेंस तो कट जाएगा, चाहे थर्मिस्टर ओपन हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये रेजिस्टेंस कट जाएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये वोल्टेज जब बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर से आउट होगा तो इसका बेस का वोल्टेज बढ़ाएगा, तो इसका एमीटर का वोल्टेज बढ़ाएगा। आपका ट्रांजिस्टर हीट होने लगेगा, जल जाएगा, थोड़ी देर मशीन चलेगा, ट्रांजिस्टर जल जाएगा। कभी कभी आप लोग पूछते हैं ना कि ट्रांजिस्टर मशीन चलता है, थोड़ी देर में जल के आ जा रहा है, यही सब कारण रहता है। ये थर्मिस्टर और दोनों तरफ का वैसा ही है, पहले ये भी समझ लीजिए। इधर से आया, इधर से निकला,
इसका भी इस पिन से बीच में 100 ओम का थर्मिस्टर, 56 ओम का रेजिस्टेंस, 33 ओम का रेजिस्टेंस इस पर लगा हुआ है। दोनों साइड से है, यहाँ ग्राउंड है, दोनों तरफ बराबर देगा, यहां भी कटेगा, तो यही मिस्टेक इधर करेगा। अब देखिए एक चीज मार के मैं बता दूं, ये रेजिस्टेंस कट जाएगा तो फॉल्ट आएगा। ये जो थर्मिस्टर 100 ओम के लगे हुए हैं, ये चलते चलते इनकी वैल्यू बहुत बदली होते हैं। ये जो 100 ओम के हैं, एक साइड का 200 ओम का हो जाए और एक साइड का 100 ओम का रहे, तभी भी इसका बेस वाइसिंग वोल्टेज बिगड़ जाएगा। आप लाख कोशिश करेंगे, सेट करेंगे, सेट नहीं होगा। एक साइड में ज्यादा रहेगा तो एक साइड में कम रहेगा। तो वही आउटपुट का ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एक साइड बहुत हीट होते हैं और एक साइड हीट ही नहीं होते हैं, लेकिन मशीन बजते हैं, आवाज में भी मालूम नहीं गिरता है। तो उसमें क्या होता है, एक साइड का कभी ज्यादा लोड पड़ेगा तो जल के आ जाता है। तो इसलिए बेस बाइसिंग दोनों तरफ सेट करके ही हमें देना है। तो ये थर्मिस्टर गड़बड़ रहते हैं तभी भी हो जाते हैं। अब दूसरी नंबर बात एक चीज और बताऊं, यहां से देखिए एक ये वायर निकला हुआ है और बीच में 18K का रेजिस्टेंस लगा है और एक 100 पीएफ लगा के पैरेलल में दोनों इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, 35 ओम का रेजिस्टेंस है, एक थर्मिस्टर, एक 56 ओम का रेजिस्टेंस वहां से निकला और इसके इमीटर पर 100 पीएफ 18K का रेजिस्टेंस इसके इमीटर पर किस लिए लगाया गया है, तो इसका फीडबैक है। ये जो इस ट्रांजिस्टर को फीडबैक मिल रहा है, इधर काम किस परिस्थिति में हो रहा है, इसको फीडबैक की जरूरत पड़ती है, तो ये सेक्शन अच्छी तरह से काम कर ले जाता है। यहां तक बात तो एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब ये कलेक्टर तो हमने बताया सप्लाई, ये भी कलेक्टर सप्लाई। अब इमिटर की बात इसकी करें तो इमिटर निकल करके कहाँ जाता है, हमारा आउटपुट के ट्रांजिस्टर जो लगे रहते हैं सबके बेस पर, और यहां से एक 47 ओम का बीच में रेजिस्टेंस लगा रहता है। देखिए इस ग्राउंड से और ये रेजिस्टेंस भी आपके कट जाएंगे तो इसका सप्लाई बढ़ जाएगा, बेस बाइसिंग बढ़ जाएगा। देखिए दोनों साइड में लगा होगा 47 ओम का रेजिस्टेंस, जब इसको ग्राउंडिंग नहीं मिलेगा जो इधर वोल्टेज ज्यादा निकाल देगा। ओके, अब ये जो सप्लाई हमारा मेन है, ये हमने बताया जितना वोल्ट का मशीन है उतना आएगा, वो कलेक्टर पाएगा। इधर से इसके बेस पर कितना सप्लाई आना चाहिए, अब उसकी बात कर लें तो यहां 1 वोल्ट होना चाहिए। एक वोल्ट से थोड़ा ज्यादा भी रहता है, 2-5 पॉइंट तो चलेगा, लेकिन 1 वोल्ट है तो बहुत बढ़िया है। जब यहाँ 1 वोल्ट सप्लाई बनेगा तो यहाँ कितना निकलेगा, आधा वोल्ट इधर आउट हो जाएगा। यहाँ 1.5 वोल्ट होगा तो यहाँ 0.60 निकल जाएगा, ऐसा इधर निकलता है। कभी कभी क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर पर प्रिंट कटने की वजह से कलेक्टर पर सप्लाई नहीं आता है, तभी भी इधर बेस बाइसिंग नहीं निकलता है। ये भी आप लोग देखिए, ये डायोड शॉर्ट हो जाते हैं तभी भी मशीन शॉर्टिंग बताती है। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना कि आउटपुट का ट्रांजिस्टर सब हमने चेक कर लिया है, अच्छा है, फिर भी शॉर्टिंग हो रहा है, तो ये डायोड शॉर्ट हो जाता है, तो ऐसा होता है। ये दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेंगे तभी भी आपस में सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है कलेक्टर। इमीटर देखा जाए तो इधर से ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये आ रहा है, तो दोनों शॉर्ट होगा तो शॉर्ट हो ही जाएगा। ये शॉर्टिंग निकाल लेना है। अब आ गए यहाँ बेस बाइसिंग, जो हमने बताया आधा वोल्ट से कम रखना है। बेस बाइसिंग आप रखें इसका 0.49, आधा वोल्ट से थोड़ा सा कम, दोनों साइड में मस्त बजेगा। अब ये आउटपुट के एक ट्रांजिस्टर जो हमने लगाया है, ये आपका ट्रांजिस्टर जैसा सेट है, मेटल वाला 3055 भी हो सकता है, 3773 भी हो सकता है, और
5200 भी हो सकता है। जैसा सेट है उस हिसाब से ये लग के आता है, इसलिए इन दोनों ट्रांजिस्टर का हमने नंबर नहीं लिखा। ऐसा नंबर हो सकता है आपकी सेट में कैसा लगा है। जबकि 3055 का वोल्टेज क्षमता कम है, 60 वोल्ट तक है, और 3773 का करीबन 150 वोल्ट तक है। इस प्रकार ये लगे रहते हैं जो भी ट्रांजिस्टर हैं। इनका वोल्टेज क्षमता हमने बताया 60 वोल्ट तक 3055, इसका 3773 का 160 वोल्ट तक, और 5200 का तो ज़्यादा रहता ही है, आप लोगों को मालूम ही है। तो तीनों में से कोई भी एक लग करके यहाँ आते हैं। ये भी क्लियर। अब क्या इसमें बच रहा है? हाँ, अब एक चीज मैं अब और अच्छी तरह से आप सभी को समझा दूं, बता दूं। देखिए, ये ट्रांजिस्टर कभी कभी हमारे खराब होकर के आते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूं कि एक ट्रांजिस्टर भी खराब है तो एक लाट का डालना चाहिए, दोनों डाल दीजिए, क्योंकि HFE वैल्यू बदल जाता है तो इधर बेस बायसिंग भी बदल जाता है, सेट नहीं हो पाता है। ये सारा पार्ट हमारा सही रहेंगे और ट्रांजिस्टर कभी खराब है, इसको हम बदल दिए तो एक साइड में ज़्यादा और एक साइड में कम आने लगता है। तो आप समझ जाइए कि FFC वैल्यू ट्रांजिस्टर का मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एक लाट का डालें तो अच्छी बात है। और नहीं तो आप मीटर से HFE वैल्यू नाप करके उसको डालें, मिला करके डालें। बल्कि HFG वैल्यू सबका अलग अलग ही हो जाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, लेकिन उतना आगे पीछे नहीं चलेगा, इसलिए एक लाट का ये डाल दें तो अच्छा हो जाएगा, फिर दोनों साइड का बराबर आ जाता है। तो इस ड्राइवर बोर्ड में यही है इतना। तो मैं आशा करूं कि आप सब इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब तो आप लोग इसमें कहीं नहीं फंसेंगे। बहुत सारा ड्राइवर बोर्ड मैं बताया हूं, आहूजा का बहुत उस पर वीडियो बनाया हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों का कमेंट देख करके हमने सोचा कि ये कब, चलिए अब क्लियर कट लास्ट ही बता दूं ताकि इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आए। आप लोग इस डायग्राम को बना के रखिए, इसको रिपेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।